हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों, कक्षा 12वीं की जो भी छात्राएं हैं, छात्र हैं, सभी बच्चे ध्यान से कि हिंदी विषय को एकदम इतना आसान और सरल ना समझें। आप इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करें। इसकी जो प्रश्नोत्तर हैं, पत्र लेखन है, निबंध है, आपठित गद्यांश पद्यांश है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तर हैं और सहायक वाचन है, गद्यांश के हैं, पद्यांश के हैं, है ना, और जो भी गद्य की विधाएं हैं, तो बेटा इनके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, लघुत्तरीय क्वेश्चन है, उनको आप बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए और तैयारी करते जाइए। ऐसी मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छे से अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं की। तो बेटा आप करते जाइए। चलिए आइए पढ़ते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के जो हमारा प्रश्नोत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, वह है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं कि स्वर कोकिला के नाम से जाने वाली और स्वर सम्राज्ञी है ना, जो लता मंगेशकर जी हैं सम्माननीय, वो आज हमारे भारतीय गायिकाओं में क्या क्या है, वो बेजोड़, यानी उनका कोई भी ताल, किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। और बहुत ही एक सुप्रसिद्ध कहना चाहिए स्वर सम्राज्ञी के नाम से जाने वाली, आज हम उनके विषय में कुछ प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। प्रश्न पहला है, लता के गायन की विशेषताएं लिखिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है। अथवा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए और बताइए कि लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या है। आज हम पढ़ेंगे लता जी के जो गायन की विशेषताएं हैं उनके विषय में, और या उनके जो गायन की जो विशेषताएं रही है उनकी जो लोकप्रियता के विषय में आज हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए उत्तर समझिए। जैसे कि कहा है, लेखक का स्पष्ट मत है कि लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि उनका कोई भी जोड़ नहीं है, लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को और मनोरंजन की दुनिया को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। ठीक है, यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदला है। लता के गाने की मुख्य विशेषताएं, उनका क्या है, गान का। देखिए ये जो आया है कि लता के गाने की मुख्य विशेषता क्या है, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे गानपन। क्या आएगा, गानपन। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में कोमलता, मुग्धता है। ऐसा अनुभव होता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। लता के गाने की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है उसका नादमय उच्चार। देखिए पहला जो विशेषता हमने पढ़ी उसमें था गानपन। ठीक है, उनकी एक और विशेषता जो हमने पढ़ी वह पढ़ी हमने स्वरों की निर्मलता। फिर हमने उनकी एक और विशेषता पढ़ी, वह पढ़ी उनका नादमय उच्चार। ठीक, क्या पढ़ा हमने, नादमय उच्चार। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यद्यपि गाने में यह बात पैदा करना बहुत ही कठिन है, परंतु लता के साथ यह अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही बैठी है। वास्तव में चित्रपट संगीत के क्षेत्र की लता समाग्री है।
में चित्रपट संगीत के क्षेत्र में, जैसे कि इसमें कहा लता स्वर की क्या है, स्वर की देवी है, स्वर सामग्री है। इस प्रकार से ये हमने लता जी की गायन की क्या पढ़ी हमने बच्चों, विशेषताएं पढ़ी। चलिए आगे। अब है कि लता जी ने के करुण रस के साथ इतना न्याय नहीं है, बजाय कि मुग्ध श्रृंगार अभिव्यक्ति करने वाली लता जी ने बड़े उत्कटता से गाए हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? समझिए इसका आंसर कि लता जी द्वारा चित्रपट संगीत के क्षेत्र में गाए गए गीतों पर यदि दृष्टि डाली जाए तो यह है कि बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की व्यक्ति करने वाले गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चित्रपट संगीत की दुनिया में यह अधिकार गायक अथवा गायिका के पास नहीं होते कि उसे किस प्रकार के गाने गाने को मिले, अपितु संगीत जो है दिग्दर्शक अपनी पसंद से गायक गायिकाओं को गाने के लिए चुनकर देते हैं। अतः इन्हें लता जी की व्यावसायिक मजबूरी अथवा सीमा से उत्पन्न स्थिति ही कहा जाए तो बेहतर होगा कि स्वर कोकिला को करुण रस को व्यक्त करने वाले गाने उतनी संख्या में नहीं मिल सके कि वह इस रस में भी अपने कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाती। तथापि उन्हें जब जब भी अवसर मिला उन्होंने करुण रस के साथ भी पूरा न्याय किया है। इस प्रकार से जैसे कि कहा गया कि भाई जरूरी नहीं होता कि जैसे पूछा गया कि भाई करुण रस के गाने जो है नहीं गाती जितने कि वो मुग्ध श्रृंगार के, तो ये आंसर है कि जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये जो गाना गाने वाले हैं जैसे गायिका के पास या गायक के पास नहीं होता ये अधिकार कि वो अपने हिसाब से वो गाने गाए। जैसे उनको गाने दिए जाते हैं उस हिसाब से वो गाने को प्रस्तुत करती हैं। इसलिए चुनकर जो गाने उनको मिलते हैं वही वो गाते हैं। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो किस प्रकार के गाने उन्होंने नहीं गाए। इस रस में भी कौशल का प्रदर्शन प्रभावशाली यदि उनको मिलते वो गाने तो वो जरूर मतलब अपना अच्छा मतलब दे पाती और प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाती। और इस प्रकार से उपयुक्त चर्चा से क्या स्पष्ट होता है? यह स्पष्ट होता है कि गायकी के क्षेत्र में लता जी की विविधताएं असीमित हैं। बहुत प्रकार के विविध प्रकार के उन्होंने गाने गाए, विविध भाषाओं के गाने गाए उन्होंने, और उनके कौशल का जो लोहा है संगीत प्रेमी भली प्रकार से मानते हैं। यह मात्र संयोग ही है कि जिन भी संगीत दिग्दर्शकों के साथ उन्होंने क्या किया, कार्य किया, वे लता को करुण रस की अभिव्यक्ति वाले गाने पर्याप्त मात्रा में गाने को नहीं दे सके। इस प्रकार लता जी के जो नहीं गा पाई उसका एक कारण यह भी था कि उस प्रकार से उनको शायद गाने दिए ही नहीं गए, और यदि दिए जाते तो उसमें भी वह अपना प्रभावशाली कौशल दिखाती। क्यों? क्योंकि उनकी जो गायकी है वह विविध, गायकी के क्षेत्र में जो लता जी की विविधताएं क्या है, असीमित है, जैसे कि इसमें हमने अभी पढ़ा। चलिए इसके बाद फिर है, देखिए प्रश्न आता है, कई बार पूछा भी जाता है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, बतलाइए। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बतलाइए। देखिए इसका उत्तर, लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के मध्य किसी भी प्रकार की तुलना करना बेमानी है। क्यों? उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं हो सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, जहां
से जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वही द्रुत, लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। ठीक, चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। यह पढ़ रहे हैं चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। उसकी लयकारी बिल्कुल भिन्न होती है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल भिन्न होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है तथा सुलभता और लोच को अग्र स्थान पर रखा जाता है। चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होती है। चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होती है। वास्तव में चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बतलाई। चलिए इसके बाद है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? चलिए इसको पढ़ते हैं। यदि बात कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 70वें और 80वें दशक तक का चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से भी उच्च कोटि का था, किंतु उसके बाद चित्रपट संगीत में हास्य का दौर प्रारंभ हुआ जो आज तक जारी है। बीच बीच में कुछ फिल्मों के संगीत में अवश्य ही पुराने दौर के गीत संगीत की झलक दिखाई पड़ी, किंतु विशेष स्थिति बद से बदतर होती चली गई और नए दौर के चित्रपट संगीत में ना तो पहले जैसी कर्णप्रिय ध्वनि थी, ना ही संगीत दिग्दर्शकों की व्यक्तिगत सोच ही परिलक्षित होती थी। नित्य नए विकसित वाद्य यंत्रों, उच्च कोटि के लाजवाब प्रौद्योगिकी के बाद भी आज के दौर का चित्रपट संगीत अपनी गहरी और लंबी छाप नहीं छोड़ सका है। वर्तमान में चित्रपट संगीत का आलम यह है कि कोई गाना आज बजता है, कल सुना जाता है, परसों तक लोग उसे भूल जाते हैं। इस दौर का संगीत कान फाड़ू वाद्य यंत्रों की सहायता से श्रोता के शरीर को तो हो सकता है उत्तेजित करता हो, किंतु किसी भी अर्थों में सुनने वालों के मन मस्तिष्क में उतर सका है। इस स्थिति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि आज का श्रोता कान फाड़ू चित्रपट संगीत को सुन सुनकर अच्छे संगीत की समझ जो है हो चुके हैं। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं और उन्हें शास्त्रीय संगीत नीरस और उबाऊ प्रतीत होने लगा है। जैसा कि मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाया है यहाँ पर कि आजकल के जो संगीत होते हैं वह व्यक्ति को बहुत कर्णप्रिय नहीं होते, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा अलग तरीके के शब्दों के इस्तेमाल होते हैं, अलग तरीके के वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वह लोगों को मतलब वो भूल जाते हैं और आजकल का जो श्रोता है वह इस संगीत को सुन सुनकर मतलब जो है बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत है ना, अच्छे संगीत की वो जो है समझ हो चुके हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर हमने पढ़ा। चलो इसके बाद है संगीत के क्षेत्र को विस्तीर्ण क्यों कहा गया है। लेखक ने संगीत के क्षेत्र को विस्तीर्ण कहा है क्योंकि उसके अनुसार संगीत के क्षेत्र में अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा बहुत कुछ प्रांत है जिसकी खोज अथवा जिस पर कार्य होना भी बाकी है। वास्तव में संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, करने के लिए काफी कुछ है। प्रयोग धर्मियों के लिए संगीत जैसा विस्तीर्ण क्षेत्र कोई दूसरा नहीं है।
संगीत के क्षेत्र में होने वाले नित्य नए प्रयोग और कार्य इसे और भी संभावनाओं वाला क्षेत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ा, जिसमें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी के से संबंधित थे। तो मैंने उनके उसकी विशेषताएं वगैरह है ना, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसी में से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों आप परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।